कुछ चीज़ें कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी ले सकते हैं हम कि निकाह को आसान कैसे बनाना चाहिए। तो एक तो हो गया कि जैसे फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह है कि उनका कितनी सादगी के साथ करे थे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास घर पे लेकर जाकर कुछ लेडीज़ छोड़कर आ गए। और एक वाक़या है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का कि सुबह के टाइम पे चाश के टाइम पे वो अपने दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ खेल रहे थे। उनकी वालिदा आए और बोले कि आइए आपको नहलाना है और आपकी विदाई का टाइम है। तो बस वो आए, नहाए और उनकी विदाई हो गई। तो ये होता है बिल्कुल आसान और सादगी वाला निकाह कि लड़का आने की भी ज़रूरत नहीं है, बस माँ-बाप जाते हैं अपनी बेटी को छोड़ कर आते हैं, वैसा एक निकाह था। और ये तो सबसे बड़ा निकाह है, आप सोचिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह, उससे बढ़ के क्या चीज़ है हमारे लिए। और फिर एक निकाह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कहीं जा रहे थे और किसी के घर में बुलाया गया अंदर। तो जब वो अंदर एंटर हुए और थोड़ा टाइम लग गया तो सहाबा कराम बाहर वेट कर रहे थे। जैसे ही बाहर निकले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप इतना टाइम क्यों लगा दिए? तो बताया गया कि वहाँ पे एक निकाह के लिए बैठे थे, एक लड़का तैयार था, लड़की भी तैयार थी, तो मैं निकाह पढ़ा कर आ गया। तो आप सोचिए कि कैसी बड़ी चीज़ है कि बस आपको कोई चीज़ की मतलब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ की ज़रूरत है वो है माँ लड़का लड़की की रज़ामंदी है, माँ-बाप को जो है कि उनके लिए वो लड़का पसंद है या नहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद लड़के के माँ-बाप को लड़की पसंद है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है। और फिर मतलब एक हर चीज़ आप देखिए कि कितनी सादगी से है, वो बच्ची के घर को आने से आप लड़के के पास कोई एक लड़की को क्या खाना नहीं खिला सकते? खिलाने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है। हम कौन होते हैं खाना खिलाने वाले? वो लड़की आएगी अपना रिज़्क साथ लेकर आएगी। और लड़का अगर होगा तो अगर लड़का भी अपने आप में इतनी हिमाकत आ गई है आजकल लड़कों को कि नहीं भई मैं तो लड़का हूँ, किस चीज़ का घमंड है, किस चीज़ पर आप लोग इतरा रहे हैं, किस चीज़ पे क्या कमा रहे हैं? ठीक है भई आप कमा रहे हैं, आप अपने लिए कमा रहे हैं, आपकी बीवी के लिए, आपके बच्चों के लिए कमाएँगे, आप किसी और के लिए नहीं कमाएँगे। आप वो लड़की के माँ-बाप को कुछ नहीं देंगे आप। आप ये सोचिए कि आप अगर कर रहे हैं तो वो आप अपने लिए कर रहे हैं और लड़के के माँ-बाप को भी एक बहुत बड़ा घमंड है कि मेरे पास लड़का हुआ है। किस बात का घमंड है? अगर लड़का आपको पूछ रहा है, माँ-बाप को पूछ रहा है तो वो लड़के के माँ-बाप के लिए सबसे बड़ी नेमत है। ना कि ये कि मैं लड़के के वालिदैन हैं हम और हम अपनी बेटे का जितनी चीज़ें हैं लड़की से खींचेंगे, नहीं। और याद रखिए ये चीज़ जो रिश्ते एक नाप-तोल के हिसाब से लिए जाते हैं कि तुम ये करो, वो रिश्ते ज़्यादा नहीं चलते। वो रिश्तों में खुशी नहीं होती, वो रिश्तों में मोहब्बत नहीं होती, वो रिश्ते ज़्यादा नहीं निभते। और एक जो चीज़ बहुत आम हो रही है आजकल उसे भी मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि अमीर की सादगी अलग है और गरीब की सादगी अलग है। आजकल अमीर के पास कितने डाइवर्स हो रहे हैं, अमीर के पास कितने खुला ले रहे हैं, गरीब के पास भी आजकल ये चीज़ शुरू हो रही है, अल्लाह उसे रोके। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अमीर के पास आजकल इतना डोमिनेटिंग नेचर आ गया है और इतना लेन-देन, शादी में शोर-शराबा, गाना, नाच-गाना और मतलब पता नहीं क्या-क्या है खाने में, एक नहीं 4-4 चीज़ें आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक निकाह में नहीं, एक फेस्टिवल में चले गए आप या कोई एक जहाँ पे कुछ एक अजीब-सा वो हो जा रहा है कि नहीं भई ये तो एक मॉल की तरह हो जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि जब एक इंसान की शादी हो रही है तो सिर्फ़ वो इंसान की तो शादी हो ही रही है, वो माँ-बाप के ऊपर प्रेशर है, वो सब है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या दूसरे लोगों पे उसका प्रेशर नहीं है? दूसरे लोगों पर भी प्रेशर है। जो आने वाले मेहमान रहते हैं उनको भी रहता है कि अरे हाँ, ये कब शादी में जा रहे हैं, हमें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। अरे ये शादी में जा रहे हैं, वहाँ पे तो सब अच्छे रहते हैं, हमें भी बहुत अच्छा दिखना चाहिए। लड़कियाँ अपने आप को फ़ैशन में इतनी मुब्तला कर लेती हैं कि वो भी भूल जा रही है कि हो क्या रहा है। और आजकल का जो हिजाब का एक सिस्टम निकला, ख़ैर अल्लाह ताला मैं उस चीज़ पर वो नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि इतना हिजाब भी कर रहे हैं लेकिन उसमें भी बच्चियाँ इतने पर्टिकुलर हो जा रहे हैं कि अब हिजाब ऐसा चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसके इयररिंग्स ऐसे दिखना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि शादी जिसकी हो रही है वो तो परेशान है ही है, साथ ही साथ उनके जो आने वाले मेहमान हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास उसकी उतनी इस्तिताअत हो या उतना लेकिन फिर गिफ्ट्स में, अपने कपड़ों में, अपने रहन-सहन में, आने-जाने में, हर चीज़ में कितना टाइम जाता है, कितना मेहनत जाती है, कितना पैसा जाता है। तो एक चीज़ नहीं है अगर आप सिर्फ़ एक सिंपल निकाह करेंगे और सिंपल विदाई करेंगे और सिंपल वलीमा करेंगे, ठीक है? वलीमा करिए, आपको अगर इतना शौक है तो आप अपने करीबी लोगों को बुलाइए, खिलाइए, वो तो करना ही है। लेकिन उसको भी इतना
धूम-धाम से नहीं करिए और बस ये देखिए कि जहाँ पे सुन्नत छूटी वहाँ पे बर्बादी स्टार्ट होती है। عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار